Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 519. Question number 1. The time taken by train A and train B to cross a signal in 5 seconds and 6 seconds respectively. Find the ratio of speed of train A to that of B given the length of train B is 83.33% of the length of train A. तो जब कभी भी अपन को स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि जितनी लेंथ लंबी होगी ट्रेन की उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो डिस्टेंस बाय टाइम कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगी ए और बी की। तो टाइम अपन को पता है 5 और 6 है। अपन निकाल लेते हैं ट्रेन की लेंथ। तो लेंथ ऑफ बी जो है वो 83.33% है ए की। तो 83.33% होता है 50% जो कि 1/2 प्लस 33.33% 1/3। तो ये हो जाएगी 5/6 इसका रेशो। तो ट्रेन ए का 83.33% जो है वो बी है, यानी कि 6 अगर ए है तो इसका 83.33% 5 जो है वो बी है। तो डिवाइड कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 36:25, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2. A boat takes 25% less time to cover a certain distance downstream than to cover same distance upstream. तो क्या दे रखा है 25% लेस टाइम लग रहा है। अगर 4 लग रहा है डिस्टेंस 4 लग रहा है टाइम तो उसकी जगह पे लेस टाइम 1 लेस लग रहा है, यानी कि 3 लग रहा है। किस में लग रहा है? डाउन स्ट्रीम में। तो एक्स बाय डाउन स्ट्रीम वी प्लस एस इन केस ऑफ एक्स वी माइनस एस। तो इसमें एक्स एक्स कट जाएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर वी प्लस एस 3 है, वी माइनस एस 4 है तो वी और एस निकाल सकते हैं। तो दोनों का सम करेंगे 7/2 करेंगे 3.5 वी आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस 1/2 करेंगे तो 0.5 जो है वो ऐसा आ जाएगा। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी 2.5। अगर इसकी वैल्यू 2.5 है तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो इसका भी 5 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एंड 25 175, और पॉइंट लग जाएगा तो 17.5 वी की वैल्यू आ जाएगी। देन इन हाउ मच आवर्स विल द बोट गो 240 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या आ जाएगा? अप स्ट्रीम में हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस कर देंगे 15 एंड वापस रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 240 कवर करेगी और अप स्ट्रीम से कवर करेगी तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। इसे कट करेंगे 12 टाइम्स, 15 से इसको कट करेंगे तो 15 1 एंड 4 और 5 9 90 बचेगा 8 6 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 28 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. 150 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:7। तो 150 लीटर्स दे रखा है 8 और 7 की रेशियो में मिल्क और वाटर। तो 8 और 7 15 होता है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 80 और 70 इसका रेशियो दे रखा है। देन 45 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो 45 निकालना है तो 7 और 8 की रेशियो में निकलेगा। तो 7 और 8 होता है 15, तो ये से कटेगा 3 टाइम्स। तो 8 3 24 यहाँ से निकलेगा एंड 7 3 21 यहाँ से निकलेगा। तो पूछा क्या है, आगे बोल रखा है 14 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। तो 14 लीटर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन इन द रिमेनिंग मिक्सचर एंड फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये 14 इसमें ऐड करना है और 21 निकालना है। तो एक्चुअली में 7 जो है वो निकालना है। तो बच्चा कितना 63, तो 63 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4. रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 3:2। साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर ए होती है इज डबल द लेंथ, लेंथ से डबल है। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर इज़ 576। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। ए की वैल्यू अगर 24 है तो इसका 12 टाइम्स है तो 12 लेंथ आ जाएगी। अगर 12 लेंथ है तो इसका 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 8 आ जाएगा। तो लेंथ ब्रेड्थ और ए की वैल्यू आ चुकी है। देन द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर आता है 2l+b। तो l+b कितना दे रखा 20, तो यह आ जाएगा 40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. आलोक इन्वेस्टेड अ सम ऑफ x at 15% per annum on the simple interest for 5 years and a total interest received from it was invested at 15% compound interest for 2 years. The total compound interest received is 1161. Then find the value of x. तो यहाँ पे दे रखा है एक्स के ऊपर अगर अपन 15% 5 ईयर्स के लिए लगाएंगे तो 75% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 75% ऑफ एक्स इंटरेस्ट आएगा। देन इसने जो भी ये इंटरेस्ट था इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया 15% पे। तो 15% होता है 3/20। तो 20 से 23 हो गया, 20 से 23 होगा क्योंकि 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो 400 से 529 हो गया। कितना इंटरेस्ट आया 129 का इंटरेस्ट 400 पे। तो इसने तो एंड में बोल रखा जो इंटरेस्ट आया है वो 1161
1161 आया है, तो 1161 इंटरेस्ट आया है x इंटू 75% पे। कितना इंटरेस्ट आया था? 129 का इंटरेस्ट आया था 400 पे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 75% को 3/4 लिख सकते हैं, और ये जो है 129, ये इससे कट रहा है क्या? 1 सा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 की टेबल में 1 कब आता है? 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स कटेगा। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 400 इंटू 4/3 इक्वल्स टू x। 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 16। 16 3 ज़ा 48, सो 4800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper sold 2 items P and Q, तो P और Q 12.5% profit and 11.11% profit. If the total profit earned by the shopkeeper is 120 rupees, the cost price of the item P is 60 less than the Q. Find the cost price of Q. तो पी के केस में 12.5% यानी कि 1/8 एंड 11.11% का प्रॉफिट यानी कि 1/9। तो 8x अगर दे रखा है तो 1 का प्रॉफिट यानी कि x का प्रॉफिट, तो 9 में जाएगी चीज़। एंड यहाँ पे 9y अगर q है तो उस पर 1 का प्रॉफिट यानी कि y का प्रॉफिट, और 10y में ये जाएगी। देन दे रखा है टोटल प्रॉफिट जो है वो 120 दे रखा है, तो x प्लस y टोटल प्रॉफिट है जो कि 120 है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ p इज़ 60 लेस देन q, तो q जो है उससे 60 लेस है p, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो x के अंदर 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 8y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 8 9 60। तो ये कट जाएगा 8x और 8x माइनस का प्लस का, तो ये बचेगा 8 और 9 17y इक्वल्स टू, और ये बचेगा 0 2 1 0। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 60। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा कॉस्ट प्राइस ऑफ q, तो q की कॉस्ट प्राइस तो 9y है, तो 9y निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी 540 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर सोल्ड अ फुटबॉल फॉर 1825, तो 1825 जो है इसकी सेल्स प्राइस दे रखी है, और इसको लॉस हो रहा है 27 का। तो 100 की चीज़ थी, 27 का लॉस हुआ, तो ये गई है 73 के अंदर। तो 73 की वैल्यू दे रखी है 1825। एट वॉट प्राइस ही शुड सेल द फुटबॉल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 29% ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फुटबॉल। तो इसको 29% का प्रॉफिट होना चाहिए था, यानी 129 का। तो 129 से मल्टीप्लाई कर लो, तो सबसे पहले 73 से ही कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी और से तो कट होता नहीं है। तो 73 2 ज़ा 14 146 आएगा, तो 2 ज़ा 146, देन 4 5 6 6 5 और 3, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 25 को 1 2 5 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो 300 माइनस 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 1 और इंटू 25, तो ये आ जाएगा 25 से 7500, और उसमें से माइनस करेंगे 25 को, तो ये आ जाएगा 67 300 क्या, ये तो कितना हो रहा है 130 माइनस आ रहा है, तो 300 कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 2500, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 050 हो जाएगा, और 9 से करना है तो 9 5 9 2 ज़ा 18 19 20 21 22, तो ये आ जाएगा 2 5 2 2 और 3 3 2 2 5। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अभी टू द मयंक इज 3:5। अभी और मयंक का जो रेशियो है 3:5 दे रखा है। एवरेज एज ऑफ अभी 9 ईयर्स आफ्टर एंड मयंक 7 ईयर्स आफ्टर इज इक्वल्स टू मयंक एज एंड प्रेजेंट एज ऑफ मयंक। तो इसको x और x ले लो, तो 3x प्लस 9 जो कि अभी है उसमें 9 ईयर्स प्लस 7 मयंक 5x प्लस 7 का जो एवरेज है वो मयंक की प्रेजेंट एज के बराबर है, तो 5x। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये हो गया 5 और 3 8x, 8x इधर जाएगा तो 2x बचेगा, 2x इक्वल्स टू 7 और 9 16 हो गया, तो ये कटेगा 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। मयंक की पूछिए तो 8 × 5 हो जाएगा 40 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ x km/h टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज़ 60 किलोमीटर्स। तो 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर्स, और स्पीड क्या है x दे रखी है। इफ द ट्रेन इंक्रीजेज इज स्पीड बाय 20%, तो 20% क्या होता है 1/5, तो स्पीड को इंक्रीज कर ली और स्पीड हो गई 6/5, देन इट विल टेक 40 मिनट्स लेस टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया है, और कितना लेस हुआ है 40 मिनट्स का, क्योंकि क्वेश्चन को km/h में दे रखा है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 0 2/3 हो जाएगा। तो ये 5 को ऊपर भेज देंगे, और ये 6 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो यह आ जाएगा
50/x, तो यह जाएगा 10/x इक्वल्स टू 2/3, तो यह जाएगा 5, 15 आंसर इक्वल्स टू x। Question number 10. Ashutosh sold a table whose market price is 320 at discount of y percentage. तो 320 मार्केट प्राइस दे रखी है, कुछ उस पर डिस्काउंट था जो कि y परसेंटेज का डिस्काउंट है, एंड ये टेबल दे रखी है। देन चेयर दे रखा है, चेयर की मार्केट प्राइस 280 है जिस पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5 का डिस्काउंट, तो 5 की चीज़ 4 हो चुकी है। 25 5 ज़ा एंड 25 5 ज़ा 36 ज़ा, तो 56 का डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। एंड ओवरऑल डिस्काउंट इज़ 20%, तो ओवरऑल कितना है 600 है, और उसके ऊपर 20% यानी कि 1/5 का डिस्काउंट, तो 120 का ओवरऑल डिस्काउंट है। तो y की वैल्यू बताओ, तो 120 का ओवरऑल डिस्काउंट 56 का यहाँ पे दे दिया, तो बचा 6 और 4, 64 का डिस्काउंट, तो 64 का डिस्काउंट 320 पे दिया, तो 100 पे कितना हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 1 ज़ा 0 ज़ा और ये 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 से कटेगा 20%। और वैसे भी जब ओवरऑल पे 20% है और एक सिंगल पे 20% है, तो वैसे भी y पे 20% ही इंटरेस्ट आता, डिस्काउंट आता। 11th, Ayush spent 2/5 of the monthly salary on house rent, 1/10 of the remaining on food, and half of the remaining on entertainment. If the difference between the amount he spent on the rent and that of the entertainment is 2535, then find the monthly salary of Ayush. तो मान लो कि आयुष के पास में 100 रुपये थे, स्टार्टिंग में इसकी सैलरी 100 थी, 2/5 तो ये हो गया 40 इसने रेंट के ऊपर खर्च कर दी, बचे कितने 60 का 1/10 हो गया 6 जो कि इसने खर्च किए हैं फूड के ऊपर। देन रिमेनिंग तो 46 खर्च हो गए, तो बचे कितने 54 बच गए। 54 का जो हाफ है, हाफ कितना हो गया 42 और 7 27 जो है इसने एंटरटेनमेंट पे खर्च किए। तो डिफरेंस बोला है स्पेंड ऑन रेंट एंड एंटरटेनमेंट, तो रेंट और एंटरटेनमेंट पे टोटल कितने हो रहे हैं 4 5 6 67 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 2535, और आगे क्या दे रखा है मंथली सैलरी ऑफ आयुष यानी कि 100 की वैल्यू पूछिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 की टेबल में 624 आता है, 4 ज़ा बट ज़्यादा हो जाएगा, एंड 67 3 ज़ा निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 1 6 3 ज़ा 18 19, तो ये आ जाएगा 6 7 8 9, नहीं ये 4 टाइम्स से जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, बट ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जितनी भी बार जाए ये आंसर तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर दिए। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, ओके डिफरेंस था अपने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 और 1 13, तो 13 से इसको सॉल्व करेंगे। 13 1 ज़ा, देन बचा 1 2 3 1 2 3 बचा, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स, और बचेगा 65 5 टाइम्स, 195 इंटू 100 तो 19500 ई आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a train A can cross a pole in 90 meters bridge, तो ट्रेन ए क्रॉस कर रही है पोल को, यानी कि खुद के जितना डिस्टेंस कवर करेगी, एंड 90 मीटर्स ब्रिज का, तो ट्रेन प्लस 90 मीटर्स को क्रॉस करेगी इन 24 सेकेंड्स एंड 36 सेकेंड्स। तो इस केस में ये टाइम दे रखा है यहाँ पे, तो अब अपन देख लेंगे इसमें से 24 तो टाइम इसको लग गया ट्रेन को क्रॉस करने में, तो बचा हुआ जो है वो है 12 टाइम इसको 90 को क्रॉस करने में लगा, तो कितना लगा है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7 ज़ा और 5 ज़ा, तो 7.5 स्पीड आ गई। ठीक है, अगर स्पीड अपन को पता है और टाइम अपन को पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर देते 7.5 इंटू 24, तो पॉइंट हट जाएगा 0 आ जाएगा। ये 2 ज़ा 5 1 ज़ा 25 5 ज़ा, ये से कटेगा 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा 180, तो 180 ट्रेन की लेंथ आ गई, तो 180 ट्रेन की लेंथ है और स्पीड है इसकी 7.5। देन दे रखा है अ लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़ 425 मीटर्स एंड इट इज़ रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। इफ बोथ ट्रेन्स ए एंड बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ईच अदर इन x सेकेंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 180 ट्रेन ए का लेंथ दे रखा है और 425 ट्रेन बी का लेंथ दे रखा है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 5 8 9 10 605 मीटर्स को क्रॉस करना है, और इसकी 7.5 ये मीटर पर सेकंड में आया है क्योंकि मीटर बाय सेकंड से डिवाइड किया है, बट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके टाइम 4 टाइम्स, तो 20 स्पीड जो है वो बी की दे रखी है और 7.5 इसकी स्पीड दे रखी है। अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो स्पीड्स ऐड हो जाएगी, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा, 25 5 ज़ा एंड 5 ज़ा, फिर ये कटेगा या फिर ये डायरेक्टली 11 से कट रहा है 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, और 5 5 0, देन 5 ज़ा 11 0,
देन आ जाएगा 2 और 2 तो 22 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ एज ऑफ आयुष एंड विक्रांत 5:8। आफ्टर 12 ईयर्स एज का रेशियो 7:10 हो जाता है। चंदन इज़ 90% दी आयुष, चंदन की वैल्यू बतानी है। तो इनका डिफरेंस कितना है 3, इसका भी डिफरेंस 3 है। तो डायरेक्टली देख लो, 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप है, 2 की वैल्यू अगर 12 दे रखी तो एक की वैल्यू 6 हो गई, तो ये हो गया 30। और वैसे भी पूछा चंदन का है, चंदन जो है 90% है आयुष का, तो इसका 90% हो जाएगा 27, 9 3 27। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, वी की वैल्यू दे रखी है 34। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम होता है v - s = 19, तो s की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 5 और 1 15 आ जाएगी s की वैल्यू। देन हाउ मैनी आवर्स इट विल टेक 735 किलोमीटर्स कवर करना है, 735 किलोमीटर्स कवर करना है डाउन स्ट्रीम क्या होता है एडिशन, तो डाउन स्ट्रीम में एडिशन करके इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 4, तो 49 से करेंगे, 7 से 7 1 जा 105, 7 1 जा 5 जा 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर हैज़ 1650 kg of sugar, part of which he sells 42% profit and rest at 53% profit. He gains 45% on whole. Then find the quantity sold at 42% प्रॉफिट। तो एक पे 42% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 53% प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल पे 45% प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन लग जाएगा तो बचेगा 3 एंड यहाँ पे बचेगा 5 6 7 8, तो 8 और 3, तो 1650 में से 42% वाले की बतानी है, तो 8 की वैल्यू बतानी है, तो इंटू 8 और टोटल कितना दे रहेगा 8 9 10 11 11, तो 11 से कट करेंगे 1 जा 5 जा 0 जा, तो 15 को 80 से करो तो 300 इंटू 4, तो 4 3 जा 12। क्वेश्चन नंबर 16, इन द 1 ounce पर्स देर आर 814 कॉइन्स दे रखे हैं, 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के कॉइन दे रखे हैं। देन द रेशो ऑफ वैल्यू 9:11:12 दे रखी है, 25 पैसे के कॉइन बताने। तो अगर 50 पैसे के कॉइन देखें तो कितने कॉइन होंगे तब 1 रुपया होगा, 2 कॉइन्स होंगे तब होगा, 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे और 1 रुपये का 1 कॉइन होगा, तो पता चलेगा। तो ये आ गया 18, ये आ गया 44 और ये आ गया 12, तो टोटल कितना हो रहा है 30 40 50 60 70 74, तो 74 की वैल्यू ये दे रखी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 74 की टेबल में 1 टाइम्स आ जाएगा 74 6 7, फिर से 1 टाइम्स तो 11 वैल्यू आ जाएगी, 11 वैल्यू आ जाएगी। तो पूछा किसका है, पूछा है 25 पैसे, 25 पैसे वाला 44 है, तो 44 इंटू 11 कर लेंगे, 484 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अभिमन्यु सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम ए टू बी, तो एक है डिस्टेंस ए से बी। देन अभिमन्यु स्टार्ट करता है यहाँ से एंड भास्कर स्टार्टेड फ्रॉम बी टू ए, तो भास्कर यहाँ से डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करता है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कम्प्लीटेड देयर जर्नी इन 16 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर पासिंग ईच अदर, तो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, देन इसको लगते हैं 16 आवर्स और इसको लगते हैं 9 आवर्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इनको सेम कवर करना है, टोटल डिस्टेंस जो है दोनों कवर करेंगे, तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो स्पीड का रिवर्स टाइम हो जाता है। तो ए और बी, स्पीड क्या दे रखी है इनकी 16 और 9 दे रखी है, तो टाइम हो जाएगा 9 से 16। तो इसने बोला है कि रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ अभिमन्यु, अच्छा ये टाइम दे रखा था तो उल्टा लिख दिया अपन ने इसको, ए और बी जिसका टाइम दे रखा है कितना 16 और 9, अगर टाइम दे रखा है तो स्पीड हो जाएगी 9 और 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी आंसर। पूछा गया है इसने रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अभिमन्यु टू भास्कर, अभिमन्यु टू भास्कर हो जाएगा 9:16। क्वेश्चन नंबर 18, if the average weight of x girls in the office is 35, तो x into 35 टोटल गर्ल्स हो जाएंगी एंड टोटल वेट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इज़ 1170 टोटल हो गया एंड एवरेज वेट ऑफ 12 बॉयज़ का 45 है, तो 12 बॉयज़ का 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 into 90, तो 540, तो 540 बॉयज़ माइनस कर लेंगे तो गर्ल्स आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 630 गर्ल्स आ जाएगी। अगर 630 गर्ल्स हैं उन 35 से निकलेंगे तो ये आ जाएगा 9 जा और 5 जा, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 48 जा, तो 18x की वैल्यू आ जाएगी। x/2 पूछा है तो 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विभूति साइकिल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 km/h, ही टेक्स 115 minutes टू रीच स्कूल फॉर हिज
फ्रॉम हिज होम एंड फाइंड हाउ फार। तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड 24 किलोमीटर्स पर आवर है और टाइम दे रखा 115 मिनट्स। तो मिनट्स को आवर्स में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 टू ज़ा एंड ये 5 ज़ा, 5 से करेंगे तो 2 ज़ा 3 ज़ा 23 इंटू ये करेंगे तो आ जाएगा 46 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है सम बिटवीन 65% ऑफ अ नंबर 65% ऑफ एक्स एंड 25% ऑफ अ नंबर एक्स इज़ 162। तो टोटल कितना हो रहा है 6 7 8 9। 95% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 162। तो 162 बाई 95 इंटू 100 कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5 से कट कर लेंगे तो सबसे पहले 5 1 ज़ा एंड 45 9 ज़ा, फिर 5 से 2 ज़ा 0 ज़ा, देन 19 से इसको कट करेंगे तो 19 की टेबल में पीछे 2 कब आता है 8 टाइम्स 72। तो ये 8 टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा ये, बट ये तो कटना ही मुश्किल हो जाएगा अगर ये वैल्यू कट नहीं रही है तो, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो फिर कुछ गड़बड़ करिए 6 7 8 9, अच्छा 90 है ये, 90 है तो फिर ये डायरेक्टली इससे कट जाएगा। तो वापस कर लेते हैं एक बार 162 बाई 90 इंटू 100। तो 0 0 सिर्फ एक 0 कटेगा यहाँ से, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 की टेबल में कितनी बार आएगा ये 1 ज़ा 6 7 72 8 ज़ा और 180 आया है। देन सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर, तो 8 और 1 9, तो 9 आंसर आ जाएगा।